जैसे ही मीटिंग खत्म होगी तुम्हें लेने आ जाऊंगा मैं। कहीं चलेंगे, क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर इरादा बदल जाए तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आ जाओ। क्या डॉक्टर के पास तुम अकेली जाओगी? तो क्या करूं? कोई और रास्ता है मेरे पास? ड्राइवर के साथ जाऊंगी और वापस आ जाऊंगी मैं। निहात का फोन आया था। क्या चाहता है वो? मुझसे मिलना। वो तुमसे क्यों मिलना चाहता है? मुझे नहीं मालूम, तुम्हें इसीलिए बता रही हूं क्योंकि वो तुम्हारा शौहर, तुम उसे बेहतर जानती होगी। जानती हो निहात अपनी हद पार कर रहा है मीने। तुर्कान को बताने की धमकी दी है उसने। तुर्कान, तुम्हें मिलना चाहिए उससे। जाओ और उससे बात करो। नहीं जाऊंगी। उमर के लिए मुसीबत नहीं खड़ी करना चाहती। मैं नहीं जाऊंगी। उमर को ही कैसे पता चलेगा? तुर्कान, किरास के लिए कर लो ऐसा। हो सकता है कि निहात को तुम कायल कर दो और वो पुरसुकून हो जाए। उमर को अगर मजीद परेशानियों से बचाना चाहती हो तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। तुम मिलकर उससे बात कर लो। वो किसी मुआदे के लिए मिलना चाहता होगा। तुर्कान, प्लीज मुझ पर यह आखिरी एहसान कर दो। उसे किसी तरह कायल करो कि हमारा पीछा छोड़ दे और वो उमर का भी पीछा छोड़ दे। प्लीज। ठीक है, यहीं पे रोक दे। ये तुम क्या कर रही हो? छोटे बच्चों को यूं गोद में लेकर आगे बैठना सेफ नहीं है, पीछे बैठना चाहिए। तुर्कान को पता न चल जाए, डर गई थी मैं। अपनी बेटी के लिए मैं ये कर रहा हूं और कल से मैं तुम्हारे लिए एक घर भी तलाश करना शुरू कर दूंगा मीने। कौन सा घर? क्या इस बच्ची को अकेले संभालूंगी मैं उमर? तुम्हारी देखभाल के लिए किसी को रख भी दूंगा मैं। तुम्हारे लिए ठीक होगा। जब से ये पैदा हुई है, क्या 2 घंटे के लिए भी मेरे पास रहे हो तुम? हर वक्त रोती रहती है ये। मुझसे अकेले नहीं संभाला जा रहा है, इसे समझ नहीं आ रहा। नहीं पैदा करती इसे। माफी चाहता हूं, गुस्से में कह दिया मैंने।
रोशन साहिबा, वकील साहब आए हैं। मैंने उन्हें दफ्तर में बिठा दिया है। ठीक है। बैठे। क्या कुछ पता चला? ये लीजिए उजैर साहब के तमाम अकाउंट्स की तफसील। मुस्तफा यालचिन की जानिब से कोई नकद रकम नहीं निकली, न उनके जाती अकाउंट से न कंपनी के अकाउंट से। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दूसरे बैंक में खुफिया अकाउंट हो उसका? नहीं नहीं मैडम, मुझे यकीन है। इसके अलावा बच्चे का मसला पैसे नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और जो मैं समझ सकता हूँ वो उजैर साहब के करीब होने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे भाई की शादी की तस्वीर है। नजर आ रहा है मुझे। उसके पास आपका दिया हुआ सब कुछ ही नहीं बल्कि एक अदद बीवी भी है। नाश्ता किया है तुमने? नहीं तो मुझे नाश्ता करने की आदत नहीं है। क्या मतलब की आदत नहीं है? नाश्ता सेहत के लिए बहुत जरूरी है। दिन अच्छा गुजरता है इंसान का। जिंदगी में से ज्यादा अहम ग़िज़ाएं हैं और मैं ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार रहा। मोहब्बत की कमी के इलाज के लिए विटामिन की इजाद नहीं हुई आज तक। देखिए, अब मैंने आपको जज्बाती कहानियां सुनाना शुरू कर दी। आपका असर पड़ने लगा है मुझ पर। मुस्तफा प्लीज। अच्छा ठीक है, समझता हूं। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। चलें ये बताएं यहां क्यों बुलाया है? मैंने अब तो कुछ भी नहीं कहा उमर को। मुस्तफा, मुझे तुमसे एक काम है। मदद चाहिए मुझे तुम्हारी। क्या वाकई? उमर पर पहले ही 2 लड़ाइयों का केस चल रहा है और अब मुश्किल यह है कि अगर उसने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो जानते हो उसे जेल भी हो सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं? यानी अगर मैं अब उसे किसी तरह भड़काऊं और उसे इतना गुस्सा दिलाऊं कि वो मुझ पर हाथ उठा ले तो क्या जेल चला जाएगा? ये मामला तो बहुत आसान है। मुस्तफा, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है, प्लीज। उजैर साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा। एक शख्स है जो उसे इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है और मैं जानता हूं कि वो बाज नहीं आएगा। तो इसलिए उमर की तुम हिफाजत करो, ये चाहता हूं मैं। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे मुसीबत में पड़ने की आदत है, इसलिए मैं आगे आ जाऊं इस मामले में, मुहाफिज बना रहे हैं उसका? मेरा हरगिज भी ये मतलब नहीं है मुस्तफा। इसके बरक्स है। तुम्हें अपने खानदान में शामिल करना चाहता हूं मैं और चाहता हूं कि एक भाई दूसरे भाई की हिफाजत करे।